नमस्कार, विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों का मैं शैलेश ढोरे एक बार स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से नागपुर या पूरे भारत में जो गंभीर विषय चल रहा है कोरोना का विषय चल रहा है, जिस तरह से नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में कोरोना के आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक है। जहां पर नागपुर में संदीप जोशी जी ने शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू का यहां पर आह्वान किया था। इस जनता कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना की कई तरह संकलित उठ जाए, इसके लिए यहाँ पर जनता कर्फ्यू नागपुर में लगेगा। वही आज विदर्भ टीवी एक महाचर्चा को लेकर आपके बीच में आया है। हमारा आज विदर्भ टीवी का सवाल है कि क्या नागपुर के बाद में नागपुर जिला ग्रामीण में जो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े, क्या नागपुर जिला ग्रामीण में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं। इस सवाल को लेकर हमारे साथ में चार बड़े पार्टियों के नेता मेरे साथ में। सबसे पहले मेरे साथ में मैं आपसे मिलाऊंगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से वामन कुमारे मेरे साथ में है, राष्ट्रवादी से अमर जैन जी मेरे साथ में है, कांग्रेस से और जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे जी, और आरपीआई से वरिष्ठ नेता भाऊ साहब बोरकर है। इन सभी को लेकर, और भुरकुंडे जी, प्रभाकर भुरकुंडे कांग्रेस से, ये सभी लोग राष्ट्रीय पार्टी से है। तो इनसे सबसे पहले इस महाचर्चा में हम लोग इनसे पूछते हैं कि क्या नागपुर जिले ग्रामीण में कोरोना के जिस तरह से भयभीत लोग नहीं है, कोरोना के इस बढ़ते हुए आंकड़े में, और जिस तरह से कोरोना से मौत हो रही है, सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़े भी कोरोना के सामने आ रहे हैं। तो इस आंकड़ों को देखते हुए नागपुर जिला ग्रामीण में क्या जनता कर्फ्यू लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इस विषय पे लेकर सबसे पहले वामन कुमारे जी के पास में आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के वामन कुमारे जी, से मैं सवाल पूछूंगा। क्या वामन कुमारी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, नए नए आंकड़े ब्लास्ट हो रहे हैं नागपुर जिला या नागपुर जिला ग्रामीण में, आप नागपुर जिला ग्रामीण में खड़े हैं, क्या है आपका मत, आप अपने माध्यम से क्या रखेंगे, आपका वाला आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कोरोना यहाँ पर जनता कर्फ्यू होना चाहिए या नहीं। जनता कर्फ्यू तो लगना चाहिए, और उसमें लोगों ने अपने आप पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि भाई इमरजेंसी काम में ही बाहर निकलो, और उनकी खुद की जवाबदारी खुद ने समझना चाहिए। खुद को बचाने का है, जनता को भी बचाने का है। इस तरीके से अगर ये फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया तो कोरोना पे अपन मात कर सकते हैं। जनता कर्फ्यू लॉकडाउन बोलो, उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन लगाना चाहिए। अगर ये लॉकडाउन खुद समझदारी से अगर लगता है तो सही में अपन कोरोना पे मात कर सकते हैं और कोरोना से युद्ध भी कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। हम भी अभी चलते फिरते हैं, जो काम ज़रूरत रही तभी हम घर से बाहर निकल रहे, कुछ काम ऑफिस का रहा तभी हम घर से बाहर निकल रहे, अदरवाइज हम भी घर में अपने को खुद को लॉकडाउन कर देते हैं। अबर भैया, मैं आपके पास आऊँगा। देखा जा रहा है कि आप पूरे लॉकडाउन के समय में पूरी स्थिति देखी है नागपुर की, भारत की, या फिर नागपुर जिला ग्रामीण की। अभी फिलहाल जो स्थिति है, नागपुर की स्थिति है, ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति है, और ग्रामीण में भी वो इसी तरह से कोरोना के हर गली में, हर गाँव में कोरोना यहाँ पर फैला, हर जगह पर कोरोना निकल। क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए, जनता कर्फ्यू होना चाहिए। विदर्भ टीवी चैनल ने ये जो उपकरण निकाला बहुत अच्छा निकाला। कोरोना सिर्फ शहर के बारे में सोचती है, ग्रामीण के बारे में नहीं सोच रही है। बहुत ज़रूरी है, ग्रामीण में जिस प्रकार से अभी कोरोना फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। लेकिन जनता कर्फ्यू में शासन का सहकार्य ज़रूरी है, क्योंकि जनता वैसी डरती नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार हो गया, अपने को रोजगार मिलना चाहिए, मैं कहीं से कमा सकता हूँ और मैं खा सकता हूँ, ये सोचता है। लेकिन उससे क्या हो रही, भीड़ बढ़ रही है, और इससे कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमको जनता कर्फ्यू के लिए शासन का पालन करना चाहिए। शासन जो बोल रहा है, शासन के साथ अपन ने रहना चाहिए। हम जो रहेंगे तो हमारा परिवार रहेगा, ये सोचकर हम लोगों ने काम करना चाहिए। प्रकाश भाऊ खापरे मेरे साथ, जिला परिषद वल्ली के सदस्य है। प्रकाश भाऊ, कोरोना की बात की जाए आपने, तो कोरोना के जिस तरह से आपने देखा है, आंकड़े भी देखे हैं, और अभी जिस तरह की स्थिति बहुत ही गंभीर है, आपके हिसाब से, आप कांग्रेस का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या विचार है कांग्रेस पार्टी के, आपके स्वयं के क्या विचार। रही बात कोरोना की, आज कोरोना जिस तरह से फैला है सही बात है, लेकिन जब तक खुद होके आप क्वारंटाइन नहीं हो गया, खुद होके अपन कोरोना का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक कोरोना रोक नहीं सकते। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ है, लोगों के साथ है, और जो हित में विषय है, जो लोगों के हित में, उस विषय में कांग्रेस पार्टी कभी भी तैयार रहेगी। लेकिन कोरोना का विषय आज कांग्रेस पार्टी का नहीं, पूरे देश का, पूरे जग का है। मैं आपको अभी भली बात बताना चाहता हूँ कि पहला जब कोरोना पेशेंट देश में निकला, उसी टाइम में लॉकडाउन किया रहता, आज ये परिस्थिति आज नहीं रहती।
लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और सब ने मिलके, उसमें कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, शिवसेना रहे, राष्ट्रवादी रहे या फिर आरपीआर, सब ने मिलके कोरोना को अपन जब तक एक नहीं होंगे तब तक अपन हरा नहीं सकेंगे। मेरे साथ में आरपीआई के नेता भाऊ साहब बोरकर है। भाऊ साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल कोरोना की स्थिति नागपुर जिला, नागपुर के बाद या महाराष्ट्र में बहुत ही दयनीय है, बहुत ही भयानक है। आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए नागपुर जिला ग्रामीण की बात की जाए तो? कोरोना महामारी खाली भारत देश में नहीं तो संपूर्ण दुनिया में इसका कहर चालू है। और अगर नागपुर ज़िले की बात करें तो जैसे महापौर जी ने 19 तारीख और 20 तारीख को 2 दिन का कर्फ्यू लगाया है, तो ये 2 दिन के कर्फ्यू से कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पूरे ग्रामीण में भी इसका जनता कर्फ्यू खुद होके जनता ने लगाना चाहिए और उस कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कल ही हमारे खबरगढ़ा गांव में कम से कम 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और ये जिस तेज़ी से भयंकर तरीके से फैल रहा है, तो जब तक के इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं निकलती है, तब तक के जनता ने इसको खास उसका एहतियात रखते हुए जनता कर्फ्यू का समर्थन करना चाहिए और लोगों ने इस कर्फ्यू के दौरान कड़ाई से पालन करते हुए अपन ने ये कोरोना को अपन इसी माध्यम से मात दे सकते हैं। इसके सिवा और दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अमर भैया, मैं आपके पास आऊँगा। पिछली बार जब आपने सर्वपक्षीय बैठक हुई थी थाने में और वहाँ पर खापरखेड़ा में जनता कर्फ्यू लगाने की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर व्यापारी संगठन के माध्यम से और यहाँ पर पॉलिटिकल, जिस तरह से स्टेटमेंट आया था कि किसी पॉलिटिकल के दबाव के नीचे खापरखेड़ा में वो लॉकडाउन नहीं लग सका, क्या कारण था? कुछ व्यापारी लोग ने इसका असमर्थन यानी असफल दिया। उसमें कारण ये था कि अभी अभी व्यापार शुरू हुआ और फिर से जनता कर्फ्यू लगाए, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे कि हम भी एक कोई परिवार को पालते हैं। यदि अपने परिवार को किसी को लग जाता है तो पूरा परिवार चले जाता है। उसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आई और लोगों ने वो कर्फ्यू को थोड़ा सा ये दिया उसको। भाऊ बावनकुळे साहब ने स्टेटमेंट दिया है आज कि यहाँ की जो सरकार थी, अभी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, ये फेल हो गई है कोरोना के संक्रमक से। कोरोना नहीं, कोरोना के विषय में गंभीर नहीं है और फेल हो चुकी है। आज का स्टेटमेंट क्या कहेंगे? सम्माननीय बावनकुळे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरासर गलत है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ऐसी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है और महाराष्ट्र की तुलना अदर स्टेट से, दूसरे स्टेट से नहीं हो सकती। अपने स्टेट्स में, राज्य में ग्रामीण भाग है लेकिन दूसरे स्टेट से कम है और उसके चलते लोगों में ज़्यादा यहाँ पे रोजगार की संधि होने से लोग ज़्यादा घर के बाहर निकल रहे और उसके चलते कोरोना का फैलाव हो रहा। रही बात आपकी कि महाराष्ट्र सरकार फेल है, मैं नहीं मानता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार फेल है, लेकिन आपने जो बोया, आज केंद्र सरकार ने पहली बार जब उस टाइम में ट्रंप आने के लिए उन्होंने कोरोना अपना लॉकडाउन लेट किया, उस टाइम में लेट नहीं करे रहते तो आज ये परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं आई रहती। क्योंकि सबसे पहले कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी इंडिया में इंटरनेशनल एयर आती है तो सबसे पहले लैंडिंग मुंबई में होती है और शुरुआत मुंबई से हुई। और हम इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय केंद्र सरकार को देते हैं कि केंद्र सरकार के नीतियों के चलते कोरोना बढ़ा है महाराष्ट्र में। पवन भाऊ, केंद्र सरकार की नीतियों के चलते कोरोना बढ़ा है, सीधा आरोप लगाया है प्रकाश भाऊ ने। बावनकुळे साहब भी झूठ बोल रहे, क्या वो कहेंगे? नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि कोई भी एक आज देश की बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो चलता है वो इस प्रकार है कि उस पर कोई आरोप करना और ये करना, ये एक महामारी बीमारी है, इसको अपने आप पे ही कंट्रोल करने का है। अगर तुम बोलोगे कि हम कुछ भी करते हैं मनमानी, तो वो नहीं चलेगी। और सही में महाराष्ट्र सरकार फेल है, महाराष्ट्र सरकार नहीं पा रही, 1 मिनट, उनको बचा नहीं पा रहे। मेरा ये कहना है, तो फिर बड़े लोग जो एडमिट हो रहे हैं वो कैसे बच रहे हैं? जब वैक्सीन नहीं बोल रहे तो ये कैसा हो रहा है? वैक्सीन आई नहीं तो ये बच कैसे रहे? फिर मर कौन रहा? मर रहा एक गरीब आदमी और उसकी वैक्सीन नहीं निकली तो ये बाकी कैसे बच रहे? जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बड़े, आपको भी मालूम है वो बात, कि जो बड़े लोग हैं जो एडमिट हो गए वो तो पूरे सुखरूप आ रहे घर पे, बच रहे ना। फिर वैक्सीन नहीं कहाँ से? दवा तो है उसकी, मतलब दवा है ना, ये बिल्कुल 100% सिद्ध हो गया कि उसकी दवा है, इसलिए बच रहे हो। अगर दवा नहीं होती थी तो नहीं बचते थे। आपकी सरकार फेल पड़ गई, प्रभाकर भाऊ सीधा आरोप लगा दिया है। नहीं, ये गलत है। सरकार वगैरह कोई फेल नहीं पड़ी है। कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि घर घर में भी पेशेंट नहीं करे। जो लॉकडाउन पहले लगाना चाहिए था
वो लगाए थे, वो आज बहुत ज़रूरी है। आज इतनी पेशेंट बढ़ गए कि पीछे दवाखाने में जगह नहीं है। ब्लैकमेलिंग दुनिया भर की हो रही है। कोई भी दवाखाने में लेके जाओ तो बोलते हैं 1 घंटे के बाद आओ, तो एक खाली सीट है तो हम तुमको बताते हैं। फिर उस पर बोल लगाई जाती है, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, 2.5 लाख रुपए दो। करे तो करे कैसा? और पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई पाल नहीं रहा है। अब गरीबों के पास खाने के लिए मोहताज नहीं, तो वो घर में बैठ के तो उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। उन्होंने तो बाहर निकलना ही निकलना है कोई भी परिस्थिति में। गवर्नमेंट का कहाँ तक पालेंगे, कहाँ तक अपना पेट भरेंगे वो लोग? भाव साहब, मैं सीधा आपके पास आऊँगा। जिस तरह से प्रकाश भाव ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कोरोना ज़्यादा फैल गया है। ट्रम्प आने के बाद में जहाँ पर कोरोना ट्रम्प नहीं आना चाहिए था, ये पे केंद्र सरकार पे सीधा आरोप लगा है। और जिस तरह वामन भाव ने सीधा कहा कि ये सब झूठे आरोप है। आप क्या कहेंगे, आपके माध्यम से क्या कहेंगे? अगर कोई भी सरकार फेल और पास होने की अगर बात है तो मैं तो दावे से कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्र सरकार है वो फेल हुई है। उस केंद्र सरकार के चलते हुए ये महाराष्ट्र में जो केंद्र की गलत नीतियों का परिणाम इस महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। आप सभी को मालूम है कि जब कोरोना अपने पाँव पसार रहा था तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमपी में कमलनाथ को गिराने के लिए, राजस्थान में अशोक गहलोत को गिराने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में लगी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो कंटिन्यूसली शुरू थी और इसी सब का परिणाम है कि जो आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना बढ़ रहा है। तो अगर कोई सरकार की अगर नीतियाँ गलत है तो वो केंद्र सरकार की नीतियाँ गलत है और उसकी भुगतान यहाँ की आम जनता कर रही है। यहाँ उसकी भुगतान आम जनता कर रही है। वामन भाव सीधा आरोप लगाया है, पृथ्वीराज भाव ने क्या कहेंगे? नहीं, वो आरोप तो सब गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फ्री हैंड किया है। क्या तुम्हारे हिसाब से तुमको लॉकडाउन लगाने का है? अगर लॉकडाउन नहीं लगाने का है, वैसा तुम अपने आपस में मीटिंग लेके तुम डिसाइड करो। ऐसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। फिर ये आरोप कहाँ से लग रहे हैं? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि आरोप क्यों लगा रहे। वो तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने लॉकडाउन चालू कर दिया था। अगर ये नहीं होता तो और ज़्यादा महामारी होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमावली के हिसाब से ही तो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। अमर भैया, सीधा कहा है भैया ने कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काम किया है, इसलिए कोरोना कम हुआ है महाराष्ट्र में, भारत में। क्या नहीं, वैसा नहीं है। जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर जो उन्होंने डिसीजन लिए, रेलवे पे लिए, एसटी पे लिए, सब जगह लिए, वो डिसीजन ठीक है। लेकिन इसके बाद जो राज्य में आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है लोगों की, कोरोना करके 92 दिवस लॉकडाउन में लोग थे, और उसके बाद लोगों को रोजगार नहीं रहेगा तो वैसे भुखमरी से लोग मरेंगे। तो इसके लिए तो कुछ तो भी केंद्र सरकार की तरफ से सहायता होना चाहिए राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार उसको चलाएंगी, राज्य सरकार अपने हिसाब से चलाएंगी तो उस हिसाब से चलाने वाली है। लेकिन केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेंगी ऐसे टाइम, तो कैसा होगा? तो ये तो कोरोना बढ़ने वाला है। भाऊ, सर्वे है 31 लाख लोगों की इस कोरोना में नौकरी की है, तो इसका कौन जवाबदार है? देखिए, आपने साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आप तो 2 करोड़ दे नहीं सके, लेकिन सबसे बड़ा पाप आपने इसका लिया कि बेचारे जो गोर गरीब लोगों का उनका रोजगार छीनाया आपने। मैं खुले दिल से खुले आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों के चलते ये हुआ है। आपने बोला कोरोना में थाली बजाओ, सब लोगों ने थाली बजाया। आपने बोला दिए लगाओ, हमने दिए लगाए। आपने बोला ताली बजाओ, हमने ताली बजाया। क्या असर निकला? एक भावनिक मुद्दे को आप कोरोना से जोड़ रहे थे, लेकिन आज कोरोना भावनिक मुद्दा नहीं है, ये अपने देश का मुद्दा है। और सभी ले मिलकर जब तक साथ नहीं करेंगे तब तक ये कुछ होने वाला नहीं। उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार डिबेट करते थे। अभी दिख नहीं रहे, अभी बोल नहीं रहे, टीवी पे लोगों को सुना नहीं रहे। हमारे देश के अभी महाराष्ट्र के कुछ हमारे बड़े बड़े नेता जो कोरोना पे बोलना चाहिए तो कंगना पे अपना वो क्या नाम है जो मर गया, वो सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत पे बात कर रहे।
ये कहाँ कहाँ गया कोरोना? आज कोई नहीं बोल रहा कोरोना पे। सिर्फ कोरोना में हमारी महाराष्ट्र सरकार, जब उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, हमारे जिले के पालक मंत्री नितिन राउत साहब, सुनील केदार साहब, अनिल देशमुख साहब, ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पे अपना अपना दायित्व संभाल रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का नेता बताइए कोई होगा तो? जब कोरोना में लॉकडाउन था तो सावनेर तहसील की बात करेंगे तो सुनील बाबू के सभी कार्यकर्ते, केदार साहब के सभी कार्यकर्ते घर घर घूम रहे थे, सबको अनाज किट बांट रहे थे। राष्ट्रवादी के भी साथ में घूम रहे थे, हमारे आरपीआई के सहयोगी भी साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उस टाइम में कहाँ थे? मैं इसलिए दावे से बोलता हूँ कि इन लोगों को कोरोना के विषय कोई ऐसी सहानुभूति नहीं है। लोग मर रहे, मरने दो, जी रहे, जीने दो, अपना काम हो गया। अभी सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस उसका झेलेंगे। लेकिन कांग्रेस सक्षम है इस बात को, और हमारे नेता सुनील बाबू केदार सक्षम है इस बात को कि लोगों को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। भाऊ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से प्रकाश भाऊ ने कहा है कि कोरोना से कंगना पर सरकार चले गई, और जो विरोधक है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे सीधे आरोप लगाया है, तो कंगना से कोरोना ये कैसा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े सारे न्यूज़ चैनल है, ये पूरे बिके हुए हैं। ये सरकार के हाथ की कठपुतली चैनल है, और सरकार की नीतियाँ कितनी भी गलत क्यों न हो, उस नीतियों को सही ठहराने का काम इस मीडिया के द्वारा चालू है। और इसी का ये सब नतीजा है जो प्रोपोगंडा रचा जा रहा है कि आज देश में आर्थिक मंदी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, कोरोना की महामारी चल रही है। इस पे किसी प्रकार का कोई उपाय योजना सरकार के द्वारा नहीं हो रही है। और जो स्ट्रीम मीडिया है, मेन मीडिया है, ये जो ये रिया चक्रवर्ती का हो गया या सुशांत सिंह का हो गया, कंगना रनावत, ऐसे ये छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़े पैमाने पे दिखाकर यहाँ की जनता को गुमराह करने का काम ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कर रही है। वामन भाऊ, जिस तरह से आरोप लगाया है कि थाली बजवाए, लाइट जलाए, दिए जलाए, सीधा आरोप लगा दिया गया है आपके प्रधानमंत्री के पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जितने भी नीतियां हैं, ये सारी नीतियां कोरोना को ले डूबी है, ऐसे आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के आपके महाआघाड़ी के सर। अगर वो थाली नहीं बजाते, घंटा नहीं बजाते, तो महामारी इतनी बढ़ती थी क्या पूछो मत। ये घंटा और थाली बजाने से तो महामारी कम हो गई है, नहीं क्या? आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता ऐसा कि ये सही में वो पंतप्रधान ने ये बात कही है क्या ये ऐसा करो, इसलिए ये इतना महामारी कम हो गई है। अपना देखो रेशो, मृत्यु का जो रेशो है ना, वो बहुत कम है, बिल्कुल 1 पॉइंट समथिंग है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है। जो बोल रहे एकदम थाली और दिए जलाने से नहीं होता है, ये गुमराह करने वाली बात है। देश में क्या चल रहा है और राज्य में क्या चल रहा है और गांव में क्या चल रहा है, हम तो सिर्फ हमारे खापरखेड़ा क्षेत्र में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, इसको रोकने के लिए अपन लोकल लेवल पर अपन क्या कर सकते हैं और क्या मदद कर सकते हैं, पार्टी लेवल छोड़ दो और अपन सब लोग मिलकर, हम सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के गांव के सरपंच सब मिलकर कोरोना को कैसा रोके जाए, कैसा लॉकडाउन दिया जाए, इसमें आपका सहकार्य होना जरूरी है। दर्शकों, अभी शिवसेना की ओर से, युवा सेना की ओर से प्रकाश बाड़ापुरे आए हैं। प्रकाश बाड़ापुरे, अगर मैं लोकल की बात की जाए, आपको स्वागत है विदर्भ। लोकल की बात की जाए तो अगर अपन खापरखेड़ा मेन मार्केट की बात की जाए तो जहाँ से लेकर ठेले से लेकर अन्ना मोड़ से लेकर चौके तक के एक नज़ारा जब दिखता है शाम को, वो एक भयानक नज़ारा होता। कोरोना के प्रति यहाँ से कोई भी गंभीर नजर नहीं आता। क्या कहेंगे इस गंभीर विषय में? कोरोना के प्रति जो गंभीरता है लोगों में अभी ये निकल सी गई है। आज कैसा है कि पहले थोड़ा सा लॉकडाउन था तो लोगों में एक दहशत थी, एक भी डर सा माहौल था कि चलो अभी कोरोना है, तो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अभी की कंडीशन क्या हो रही है कि लोगों का जो डर निकल गया है, जो जागरूकता जो करना चाहिए या फिर लोगों को जो जागरूकता लानी चाहिए लोगों में, वो थोड़ी सी कम हो गई है। आज वही देखिए, आज जो यहाँ से लेके अन्ना मोड़ से लेके मार्केट की जो लाइन है, जहाँ अपन बोलते हैं रेलवे क्रॉसिंग तक, या फिर ये लाइन में जो अभी जो बाज़ार वाले लग रहे, एक भी बाज़ार वाले जो सब्जी भाजी जो बेच रहे ठेले वाले, उनके मुंह पे एक भी मास्क नहीं दिखेगा। कारण पूछा जाए तो उनको एक ही, अभी क्या करना है, मरना तो है। यानी इसका मतलब यही है कि लोगों ने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि अभी मरना तो है, यानी सावधानी नहीं बरतेंगे, यानी मैं जा रहा हूँ तो तू भी जा। ये क्या जो बोल रहे कि अपन कि
जागरूकता जो हो रही है, उनकी मेंटलिटी जो हो रही है कि ऐसी हो रही है कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं होने वाला, मरना तो है, फैलेगा ही बस हो गया, ये हो रही है। लेकिन लोगों को सावधानी जो है, जो बोलते हैं अपन की गांभीर्य, जिस तरह नागपुर में अभी जिस तरह से स्ट्रिक्टली कर दिया गया है कि मास्क जरूरी है, तो उसी तरह हर विलेज एरिया में भी वो जरूरी होना चाहिए। क्या यहाँ की जो ग्राम पंचायत है इस पूरे कोरोना में जिस तरह से देखा जा रहा है, तो कई तरह आप ऐसा लग रहा है कि आपके विचार से कि कहीं फेल हो गई है? नहीं, क्योंकि देखिए अपन ये नहीं बोल सकते कि यहाँ की जो ग्राम पंचायती फेल है, पंचायत समिति फेल है, ये नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ कि आज प्रकाश बाबू है, अपने अमर बाबू है, जो माननीय आज यहाँ पे है। आप हर पार्टी के बंदे देख लो, आप हर पार्टी के लेवल के जो पदाधिकारी है या फिर अधिकारी है, हर तरीके से जागरूकता लाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन लोगों में जो मेंटेलिटी बनी हुई है कि नहीं मुझे करना नहीं है, ये जो मेंटेलिटी बनी हुई है वो सत्यता है। वो आज कितना भी अपन उसको नकारने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो सकता। उनको जागरूकता, उनको क्या है कि एक बंदिश, स्ट्रिक्टली क्या बोलते आपको करना ही है। तो अगर ये जब तक उनके ऊपर हावी नहीं करेंगे, आज अपन की कब तक बोलेंगे? अगर मैं एक सरपंच हूँ, मैं एक पदाधिकारी हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको करना ही है, नहीं तो आपको फाइन चढ़ेगा। जब तक वो फाइन की अपन उनको दहशत नहीं देंगे, जो डर नहीं देंगे, तब तक वो लोग नहीं मान्य करेंगे। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना फैलते ही जा रहा है। भाऊ क्या लगता है कि किस तरह से अगर आप देखें कि खापरखेड़ा, वल्ली, छिल्लावाड़ा जितना भी सर्कल है आपका, तो लोगों में लोगों में उस जागरूकता नहीं है, सुरक्षित रहना चाहिए क्या? इस तरह का अगर आप सभी मिलकर अगर एक लोगों को जागरूक करें तो ये कोरोना कहीं तरह रोकथाम होगा? लोगों में जागरूकता नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लोगों में जागरूकता है, लेकिन सवाल है पेट का। जब तक पेट में जाएगा नहीं तब तक आदमी सुकून से बैठेगा नहीं। और पेट में जाने के लिए पहले रोजगार तैयार करना पड़ेगा, काम के लिए जाना पड़ेगा। और काम के लिए जब 6 महीना 4 महीना जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाए थे और घर में बैठे थे, खाने के इतने लाले पड़ गए थे कि लोगों को याद आ गया कि कोरोना क्या चीज़ है और रोजगार क्या चीज़ है। और उस परिस्थिति में लोगों के पास जो था वो अनाज पैसा पानी खत्म हो गया, और उसके बाद में लोग घर के बाहर निकले और कोरोना का डर खत्म हो गया उससे, क्योंकि पेट का सवाल था उनके लिए। और रही बात खापरखेड़ा के मार्केट की, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों ने मिलकर एक जनता कर्फ्यू, जब भी आज से 2 दिन के लिए नागपुर सिटी में 19 और 20 तारीख का जाहिर करे थे, लेकिन वो वैसे ही अपने खापरखेड़ा और वल्ली सर्कल में एक बार होना चाहिए। और 2 दिन का ना होते कम से कम 4-5-6 दिन का होना चाहिए, ताकि कुछ तो भी कोरोना अपन सब लोग कंट्रोल में ला सके। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने, अमर भैया थे, सभी लोग थे, सर्वपक्षीय मीटिंग हुई थी खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन में। कुछ हमने निवेदन भी दिए थे हमारे लेटर पैड पर सभी ग्राम पंचायतों ने। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम बोलिए या फिर कुछ व्यापारी एसोसिएशन को हमने विश्वास में नहीं लिए होंगे, या कुछ तो भी एक नए अभी भैया ने बताने से कि भाई नया दुकान चालू करें, फिर से आप जनता कर्फ्यू करेंगे तो कहीं तो भी उन लोगों का भी नुकसान ना हो। ऐसा सभी लोगों का विचार करके एक दिन सभी लोगों को बैठक बुला के फिर से जनता कर्फ्यू आप लागू करना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। भाऊ साहब मैं आपके पास आऊँगा, जिस तरह से खापरखेड़ा बात की जाए या फिर खापरखेड़ा के आजू बाजू के ग्राम पंचायत की बात की जाए, तो कहीं आपके विचार से क्या लगता है कि ग्राम पंचायत ने उस लेवल पे काम नहीं किया है, इसीलिए अभी अवेयरनेस ये लोगों में सुरक्षित नहीं रह रही, या लोगों में उस जागरूकता नहीं हुई? नहीं, कैसा है कि ग्राम पंचायत के पास में सीमित अधिकार होते हैं और उस सीमित अधिकार के मद्देनज़र ग्राम पंचायत में जितने अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत ने काम किया है। लेकिन कैसा है कि पेट की जो आग होती है वो सबसे बड़ी होती है। वो पेट की आग के सामने कोरोना महामारी भी कोई मायने नहीं रखती है। तो गरीब के लिए पेट जो सुबह से शाम तक के काम करता है तब उसका घर का चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो अगर कोई कर्फ्यू लगाना है या लॉकडाउन करना है तो मेरे हिसाब से तो शासन प्रशासन ने पहले तो जो ये गरीब तबका है जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला है, इनके लिए कम से कम 1-2 दिन पहले उनका 5 दिन 8 दिन का बोलो जो भी कर्फ्यू लगाना है तो उनका पहले बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि उनको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। नहीं तो आप चाहे मिलिट्री लगा दो, चाहे और जो जितना भी सख्ती कर लो, फाइन लगा लो, कुछ भी कर लो, पेट की आग उन सब से भारी है और लोग बाहर निकलेंगे। और सब 2 दिन का जनता कर्फ्यू नहीं हो, शनिवार रविवार को अगर की जाए या फिर उनको पहले से ही उसकी जानकारी दी जाए तो ये सफल नहीं रहेगा। नहीं, 2 दिन के कर्फ्यू से कुछ होने वाला नहीं है। कोरोना की साखली तोड़ने के लिए कम से कम 7 दिन का
लॉकडाउन चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि 7 दिन जो जहाँ जिस एरिया में कर्फ्यू लगाना है उस एरिया में जो रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं उनका तो पहले 7 दिन का राशन पानी, उनके खाने पीने के सारे साजो सामान उनको मुहैया कराया जाए और उसके बाद में 7 दिन का कर्फ्यू लगा जाए। अगर ये सब किया तो निश्चित ही कोरोना को हराने में हम कामयाब हो जाएंगे। मोहन भाऊ, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से ग्राम पंचायत की बात की जाए, भाने गांव की बात की जाए, तो सबसे पहले कोरोना का मरीज वहीं पे मिला था। तो आपके विचार से क्या है कि कहीं ग्राम पंचायत कम पड़ी है या फिर कहीं कोरोना के आंकड़े बढ़ गए? नहीं, कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे, लेकिन थोड़ा सा ग्राम पंचायत ने भी कंट्रोल करना चाहिए। समाज को लेके चलना चाहिए, उनको दौंडी पीटना चाहिए और जो एक्शन उनके पावर में है, उनके कस्टडी में जो पावर है, वो पावर का अपना उन्होंने उपयोग करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाज फ्री दिया है, क्या लोग बाहर ना निकले करके, क्या घर में 7 दिन बैठो और 10 दिन बैठो, उसका अनाज भी दिया फ्री, ये तो आपको भी मालूम है। तो उसके हिसाब से अगर, और मेरा कॉपरेशन है, तो भाऊ क्या वो अनाज बटा नहीं क्या? बट गया वो, बटे यह है ना प्रेजेंट प्रकाश भाऊ है जिला भर सदस्य बनने के, इनको मालूम होगा वो अनाज बांटे क्या नहीं बांटे। उस वक्त बहुत सारे कंट्रोल वाले भी पकड़ा गए किसी ने। भाऊ वहाँ पे आरोप लगा अनाज बांटे नहीं करके। आपको सबको भली बातें मालूम होगा, खापड़खेड़ा और वल्ली सर्कल में माननीय मंत्री महोदय सुनील बाबू केदार साहब के माध्यम से सभी घरों में किट पहुंचा जो गरीब तबके के लोग हैं। मैं ये टीवी के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस दोनों सर्कल का एक भी नेता घर के बाहर निकला होगा तो मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि आप मीडिया वाले, आपको हमसे ज़्यादा आपको मालूम है। और हमारे मित्र पर वामन भाऊ कुंभारे ने बोला है, ठीक है, आज नागपुर की बात नहीं करते, ये खेड़ेगांव की। खेड़ेगांव में सबसे अच्छा हमारे भाने गाँव खापड़खेड़ा वल्ली सिल्लेवाड़ा में हम अच्छा कॉपरेशन कर रहे हैं। लेकिन नागपुर में आज 50,000 पेशेंट में कम से कम 40-45,000 पेशेंट नागपुर सिटी के, वहाँ पे तो आपकी सरकार है, फिर आप क्यों नहीं रोक पाए नागपुर में? आप भानेगांव की बात करते, सबसे अच्छा भानेगांव में पहला पेशेंट निकला, बात बराबर है, लेकिन भानेगांव के सरपंच ने अच्छा नियोजन किया और आज भानेगांव स्टेबल है। नहीं तो भानेगांव में बहुत बड़ा स्पोर्ट हुआ रहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलता हूँ कि आपने कितना सपोर्ट किया, आप तो घर के बाहर निकलना चाहिए ना। नागपुर में आपकी सरकार थी, आप भी तो शांत थे। वो बेचारे हमारे कमिश्नर तुकाराम मुंडे साहब, उनको आपने ऐसा कर रहे थे तो बेचारा वो गुनहगार है। लेकिन आज मुंडे साहब चले गए तो जनता ने उनको सपोर्ट किया। आज भारतीय जनता पार्टी भली भांति रोड पे आ गई और उन्होंने मजबूरन 2 दिन का लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने पे 2 दिन का नहीं हुआ, ये जनता ने खुद हो के वहाँ पे जनता कर्फ्यू करे, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी वाले को, नेता को बोलता हूँ, जो जब इस समय कंट्रोल, बहुत सारे लॉकडाउन के समय बहुत सारे कंट्रोल का भी मामला निकला था, तो कहीं तरी कंट्रोल को अंकुश नहीं लगा पाई आपकी सरकार? नहीं, पूरा कंट्रोल करी, यानी जैसे जैसे कंट्रोल करते जाना चाहिए उस टाइप से किए। जगह जगह छापे मारे, यदि नहीं पहुंच रहा तो उनके घर पे पहुंच रहे, उनकी राशन कार्ड के लिस्ट चेक करते और चेक करके उनको पहुंचाया जा रहा था। और उसमें पूरे कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता और महाआघाड़ी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को देख रहे थे कि जिनको अनाज नहीं मिलता, उनकी लिस्ट बनाकर वहाँ पहुँचाकर और उनके घर पे पहुँचा रहे थे। लॉकडाउन में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, पूरा कोरोना योद्धा जैसा उनके साथ काम किया। शिवसेना की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे साहब कहीं तरी इस कोरोना के इसमें फेल पड़ गए, या फिर कोरोना में कई तरी ऐसा सीधा बावनकुळे ने आप पर आरोप लगाया, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना के लिए जो आप बोल रहे कि उद्धव साहब कम पड़ गए, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने करना चाहिए अभी कर ही रहे। और भी कुछ नई योजनाएं हैं उसके उपलक्ष्य में, जो सुरक्षा के मायने में, वो भी अपन कर ही रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल भी अच्छा काम चल रहा है, काम हर जगह अच्छा चल रहा है। क्योंकि अपन बोलेंगे कि नहीं ये ग्राम इनकी सरकार है, ये काम बराबर नहीं कर रहे, तो आज ये टाइम नहीं है कि आज अपन उनके ऊपर उंगली उठाओ। आज ऊपर ये लोग बीजेपी के या फिर ये कांग्रेस के, ये आरपीआई के, आज ये जगह नहीं है, ये वातावरण नहीं है कि यहाँ पे अपन एक दूसरे को उंगली उठाओ, कि काम हर जगह चल रहा है। लेकिन जो जिस तरह से बढ़ रहा है कोरोना, इस वजह से जो दहशत वातावरण में, दहशत में जो वातावरण फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए जो करना चाहिए, जो स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि लॉकडाउन बढ़ाना है, कि जो मुद्दा है अपना कि लॉकडाउन रखना है कि नहीं रखना है, वो मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मुद्दा लास्ट टाइम में अपने लोकल एरिया में जो मुद्दा उठाया था, कर रहे थे लॉकडाउन कि 1 हफ्ते का करेंगे, लेकिन
कुछ तो भी यानी किसी को लिए अपन ने साथ में नहीं लिया, अभी कहीं तो भी चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो गलतियाँ हुई है उसको कवर करना ज़रूरी है। आज ये ज़रूरी नहीं है कि इस एरिया में काम हुआ है कि उस एरिया, काम हर जगह हो रहा है। रोकने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। मैं फिर भी पहले भी बोला हूँ कि अभी भी बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि भाने गांव में बीजेपी है या फिर पोटा में कांग्रेस है कि और यहाँ पे राष्ट्रवादी है। हर जगह उनको सरकार प्रोवाइड कर रही है, सामान प्रोवाइड कर किया जा रहा है। हर जगह उनको जागरूकता फैलाई जा रही है। ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत लेवल, जिला परिषद लेवल, हर जगह काम हो रहा है। लेकिन लोगों में बस जागरूकता हो स्ट्रिक्टली अभी लाना जरूरी है। भाऊ साहब आपके पास आऊँगा। प्रकाश भाऊ ने कहा कि जिस तरह से पूरे लॉकडाउन में कहीं भी बीजेपी के लोग नजर नहीं आए, कहीं भी बीजेपी लोग ने कीड़ भी नहीं बांटे। दूसरी ओर जो जिस तरह से बात की गई, तो यहाँ के तुकाराम मुंडे जी तो आयुक्त थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से उनको जाना पड़ा। क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? नागपुर में तुकाराम जी मुंडे जब तक के थे तब तक के कोरोना पूरी तरीके से नियंत्रण में था। और ये बीजेपी के लोगों को पता नहीं, वो मुंडे साहब के पीछे हाथ धो के पड़ गए और वो उनको भगाकर ही इन्होंने दम लिए है। तो इससे ऐसा ही लगता है कि इनको ऐसा सुधारना नहीं चाहिए। जो अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, ऐसे लोगों की इनको ज़रूरत नहीं है। अमन भाऊ, तुकाराम मुंडे को भगा दिया गया है। भारतीय एक भी कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं किट बांटते हुए नजर नहीं आया। अपने देश में स्वतंत्र है। अपना देश क्या है? स्वतंत्र है। इस देश में सबको बोलने का अधिकार है। मेरे को ये बताओ, एक छत्र राज चलेगा क्या? मेरे मुर्गी की एक टांग चलेगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या कभी? उसने सबको कॉन्फिडेंस में लेना था, एक विश्वास मत अपना जाहिर करना था कि अपने को ऐसा करने का है। वन मैन हो गया मोनोपोली, ओनली बीमल जैसा काम, मैं बोलूँ सो कायदा, ऐसा थोड़ी होता है। अपने साथ में अभी मैं बोल रहा है इनको क्या मैं सहकार्य तुमको करता, करो तुम। मेरे को सरपंच ने बुलाया भाने गाँव में मीटिंग के लिए, मैं गया, आधा घंटा पहले गया, यही कोरोना के बारे में डिस्कस के लिए। और बोलते सर एक भी बाहर नहीं निकला। ऐसा कैसा निकला? ये बराबर नहीं ना, उचित नहीं, ये सरासर आरोप है, गलत आरोप है। ये गलत आरोप लगाया प्रकाश भाऊ, कैसे कर रहे वामन भाऊ? आज वामन भाऊ ने बोला कि तुकाराम मुंडे साहब का जो विषय की मोनोपोली है, अभी तो मोनोपोली नहीं है ना, अभी रोको ना। अभी आपको किसने मना किया है? आप 2 दिन का लॉकडाउन कर रहे। इसलिए कोई भी अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को पर अपन ने कोई भी पार्टी करे उनको काम करने देना चाहिए। और रही बात हमारे कुमारे भाऊ की, कुंभारे भाऊ तो अभी विरोधी पक्ष नेता है यहाँ पे, तो वो तो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन मैं अभी भी दावे से बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोरोना के टाइम में अपने दोनों सर्कल में 1 रुपए का काम नहीं किया। सब लोग घर में लॉकडाउन थे और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आरपीआई के सभी लोग नेता बाहर घूम रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तब कहाँ थे आप लोग? और सिटी में तो आपकी सत्ता थी, फिर सिटी में क्यों नहीं रोक पाए आप उस टाइम में? सिटी में तो घूम सकते थे ना, यहाँ नहीं घूमे। यहाँ हमारी सत्ता थी तो आपकी नागपुर में, सिटी में जाओ आप। लेकिन यहाँ से ज़्यादा रेशो सिटी में 50,000 ठीक है, 40,000 तो लोग होंगे ही होंगे वहाँ पे पॉजिटिव। फिर ये कहाँ से आ गए? कोई अमेरिका से तो थोड़ी ना लाए, नागपुर के लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नागपुर सिटी में जो बोल रहे हैं ना मुंडे साहब का, हम मुंडे साहब का समर्थन करते हैं। तो अमन भाऊ कहाँ थे पूछ रहे हैं प्रकाश भाऊ? नहीं, मैं तो था, मैं उपस्थित था। उन्होंने कभी तो भी मेरे को बुलाया क्या? ये बताओ। एक तो भी फोन आया क्या उनका? वो एक आज लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने बुलाना चाहिए, सरपंच ने मीटिंग करना चाहिए था, एक सबको विश्वास में लेना था, तो सपोर्ट करेंगे। और हम आज भी बोलते खुले हम, क्या अगर इन्होंने एक मीटिंग ली और कोरोना को बचाओ, कोरोना महामारी कैसी खत्म होंगी इसका अगर ये मीटिंग लेते हैं एक, तो मैं बिल्कुल 100% 24 घंटे जगता हूँ मैं। चलिए लास्ट सवाल भाऊ, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए ग्रामीण में? दम लगना है। लगने के पहले लोगों को विश्वास में लेके कुछ दिन का समय देके, ताकि उनको लॉकडाउन में नियोजन करने के लिए समय मिले। उसके बाद लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगना ही लगना है। और क्या कहेंगे? नहीं, बराबर है, सबको विश्वास में लेके, लेकिन है ना, सब एक जगह बैठे। और क्या है, हमारे तो झगड़े है ही नहीं, ये तो अभी विरोध में बैठे हैं, इसलिए तो बोलना जरूरी है। हम कैसा चोर कभी बोलता है क्या कि मैं चोर हूं करके? इन्होंने मान लिया ये बात। कभी बोलता है क्या? कभी बोलता है क्या चोर, मैं चोरी किया? बोलता है क्या? वो तो अपने सफाई में बोलेगा ही। क्या कहेंगे अमर भैया? नहीं, वामन राव जो बोल रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो सहकार्य है वो मिलेगा, ठीक है, हम उनका सहकार्य लेंगे।
अब हम लोग की भी एक मीटिंग अरेंज करेंगे, आपके भी कार्यकर्ता, हमारे भी कार्यकर्ता लोग कर यहाँ पर अपन लोकल लेवल पर जितना कोरोना रोकेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे प्रकाश बाबू? बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए। जैसे जिस तरह सिटी में आज से 2 दिन का लॉकडाउन लगा है, जनता कर्फ्यू जो लगाया हुआ है, मेरे हिसाब से अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी और अपने लोकल क्षेत्र में भी 2 दिन का नहीं तो 1 हफ्ते का, मिनिमम 1 हफ्ते का तो भी होना चाहिए। क्या करेंगे प्रकाश? फिर मैं वामन भाऊ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बात मान ली कि हमने कुछ भी काम नहीं करे, विरोधी है तो विरोध करेंगे। लेकिन आज विषय वो नहीं है। अपन सब लोग मिलकर जनता कर्फ्यू के बारे में एक दिन मीटिंग बुलाएंगे। हमारे सभी पार्टियों के नेताओं से मैं विनती करता हूँ कि आप सब मिलकर एक तारीख डिसाइड कीजिए और दोनों सर्कल के लिए जनता कर्फ्यू 7 दिन का करने के लिए एक जो प्रभाकर भाऊ ने जो सूचना रखी वो बहुत अच्छी सूचना है कि पहले नियोजन करो ताकि गरीब लोगों का नुकसान ना हो, उनको भी अनाज रोटी का उनका अपना व्यवस्था हो जाए और ताकि अच्छे से 7 दिन का एक जनता कर्फ्यू हो जाए ताकि लोगों को अपन कोरोना से बाहर रखें और कोरोना मुक्ति के लिए सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। क्या मेरे बोलेंगे? जनता कर्फ्यू तो बहुत ज़रूरी है और लगना चाहिए, क्यों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम लोगों ने देखे कि जब कोरोना बढ़ रहा था तब ताली थाली और दिए घंटे ये सब बजाने के मंसूबे बताए गए सरकार ने। जो इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो माने पता नहीं देश को 21वीं सदी में ले जा रही है कि 2000 साल पीछे जा रही है, ये समझ से परे है। और आखिरी में नारा दे दिए है आत्मनिर्भर बनो। तो ये आत्मनिर्भर बनो का नारा ये है कि अब सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है, जो कुछ करना है जनता ने करना है। जिसको जीना है जियो और जिसको मरना है मरो। ये मोदी सरकार का आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब ये है। तो दर्शकों, इस चर्चा में जब मोदी इलेक्शन आता है तो मोदी जी फुल टाइम टीवी पे दिखते हैं। अभी मोदी जी गए कहाँ? अभी नहीं दिख रहे, एकदम टीवी वाले कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, कहाँ हो गए? तो दर्शकों, ये विशेष चर्चा में, महाचर्चा में हम लोग सभी पार्टी के अलग अलग नेताओं से चर्चा की, जहां पर वाद विवाद यहां पर हुआ है, कई आरोप लगाए गए हैं और इसी सभी आरोप के माध्यम से हमारा विदर्भ टीवी का आज का जो सवाल था, क्या नागपुर जिला ग्रामीण में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए, इस पर हम लोग ने सभी नेताओं की राय रखी और उसमें सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय के माध्यम से सभी पक्षों को मिलाकर और स्थानिक जो कामगार है, स्थानिक जो सब्जी भाजी वाले हैं और जिस तरह से स्थानिक व्यापारी है, इनको लेकर और गांव के हित पर यह लॉकडाउन लगना चाहिए, ऐसे सभी नेताओं का एक राय हुई। इस विशेष चर्चा में, विदर्भ टीवी के विशेष चर्चा में हम लोग आज यहां पर आए थे एक गंभीर विषय पे, क्या लॉकडाउन ग्रामीण में लॉकडाउन लगना चाहिए, इस गंभीर विषय पे महाचर्चा को लेकर आप तक के मैं शैलेश ढोरे आया था। और भी एक विषय को लेकर फिर से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के कैमरा पर्सन कुणाल कांबड़े के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, खापरखेड़ा।